हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो ये बॉक्सेस दे रखा है, एपी है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो बीच में ये कोई भी एपी जा रही है, ठीक है। अब बीच में ये नंबर है, इसको हमें फाइंड करना है, बीच में वो कहीं पर भी हो वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आते हैं क्वेश्चन थोड़े बहुत रिलेटेड इससे आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जनरल फॉर्म होती है एपी की, दुनिया की सारी एपी जो है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d के हिसाब से जो है वो आगे जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखो पहला टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो मेरा ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म जो होगा क्या होगा, वो ये हो गया, ठीक है। और थर्ड टर्म जो है उसको क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, ठीक। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, देखो यहां पे खेल देखना, यहां पर ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 2 दे रखी है। ए प्लस 2d की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, वो दे रखा है मुझे 26। अब देखो ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस ए की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म तो जो भी एपी चलेगी उसके लिए फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा। तो इस 2 को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 2d, ये कितना हो गया 26 हो गया। 2 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, और ये कट गया, तो कितना हो गया आपका d की वैल्यू कितनी आई। देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो 12 निकला है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 12 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 12 निकला है। अब ये देखो ये वाला जो A2 टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। अब देखो A2 टर्म जो है वो क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 2 है, और d कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखो जो बॉक्स है इसमें नंबर कौन सा आएगा, 14 आएगा। समझ में आ गया। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, एपी किस तरीके से जा रही है, एपी का जनरल फॉर्म लिख दो, फिर यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या क्या दे रखी है हमें, उस वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करो। अब पुट करने के बाद जब डी की वैल्यू आपकी निकल गई है, तो ए प्लस डी जो है वो यहाँ पे मुझे मालूम है कि मेरा सेकंड टर्म होगा, तो मैंने यहाँ पे ए जो है वो 2 दे रखा था, डी जो है वो 12 दे रखा था, इनको प्लस कर दिया तो 14 आ गया। पहला पार्ट जो है बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है। क्या कह रहा है इसमें, तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले ए लिख दो, ये ए है, ये क्या है a प्लस डी है, ठीक, a प्लस ये 2d है, और ये क्या है a प्लस 3d है, ठीक, ये लिख दिया। अब देखो a प्लस डी जो है वो कितना दे रखा है, a प्लस डी जो है वो दे रखा है 13, ठीक, और a प्लस 3d जो दे रखा है वो दे रखा है 3। अब देखो यहां पे क्या करना, मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होती है तो उसमें 2 इक्वेशन होती है। तो देखो एक इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है, और एक इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। तो मैं a और मतलब x और y की जगह मतलब a और d है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। अब वो मैंने अगर निकाल दिया तो मेरा खेल जो है वो बढ़िया हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, बाय यहां पे क्या करता हूं, माइनस ए कर दिया, माइनस ए कर दिया, माइनस ए कर दिया, ये और ये चला गया, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला माइनस जो है वो 3 के लिए हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा,
अब -3 में से अगर डी जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो आपका पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो माइनस का है और 13 में से जब 3 जाएगा तो 10 ही बचेगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये और ये इससे कट जाएगा, तो डी की वैल्यू देखो ये माइनस है ना यहाँ पे, तो नीचे चला जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो -5 हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5 आ गई। अब डी की वैल्यू तो -5 आ गई, लेकिन मुझे ए निकालना है, तो इस इक्वेशन पे यहाँ पे रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए अब डी की वैल्यू क्या करा है मैंने, प्लस, देखो यहाँ पे मैं -5 रख देता हूँ डी की वैल्यू, और इक्वल टू कितना है 13 हो गया। तो ए ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 + 5, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। यानी कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा, वो 18 हो जाएगा। ये तो मुझे पता चल गया, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये वाला डब्बा जो है वो भरना है, तो ये वाले डब्बे का क्या कहते हैं, जो जनरल फॉर्म है कि उसका सीक्वेंस क्या है, a+2d है A3 के लिए। देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 और ये A4 हो गया। तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना कि A3 के लिए आपका देखो ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म की जनरल फॉर्म जो है वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा A+2d, ठीक है। इस मैजिक जो मिसिंग बॉक्स है, ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है वो इसको वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, +2, और d की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी -5 निकाली थी, तो ये कितना हो जाएगा 18 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से 8 भर देने का, ठीक है। तो बस हो गया आपका पूरा, सेकंड पार्ट भी जो है वो पूरा हो गया। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है आपका 18 निकला, और A3 जो है टर्म 3 जो है वो, ठीक है, वो 8 निकला है। समझ में आ गया बच्चों, चलो अगला करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में ऐसे ही कर लेना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे A1 लिख लो, ये A2 लिख लो, ये A3 लिख लो, और ये A4 दे रखा है, ठीक है। अब जितनी भी जनरल फॉर्म ऑफ AP जो है वो चलती इस हिसाब से, A इसके सामने सामने लिख दो, A+D, A+2D, और ये क्या हो जाएगा A+3D हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो वैल्यू किसकी किसकी क्या क्या दे रखी है, इन दोनों की दे ही रखी नहीं है, तो मैं क्या कहता है इन दोनों का करूंगा क्या, ठीक है। जब दे ही नहीं रखा तो मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं जो ऐसे ही निकाल दूंगा। अब जो क्या कहते हैं वैल्यू दे रखी है हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 5 दे रखा है, और A+3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये दे रखा है 9 1/2 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में लेने के लिए क्या करूंगा 9 2 18, और ये कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इससे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा और यहाँ मैंने प्लस कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन मेरा ये बन गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन मेरी ये बन गई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ही जगह मैं 5 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 मैंने पुट कर दिया, तो आपका 3D ये कितना हो जाएगा 19/2, ये इधर आ जाएगा, तो 3D हो गया 19/2 -5, एलसीएम लोगे तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 19 ऐसे ही लिख देना। यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, तो 2 बार करूंगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। कितना हुआ 9/2 ही हुआ, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया 3D इज इक्वल टू 9/2, इसको और इसको काट दोगे तो D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई 3/2 हो गई, ठीक है। D की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। अब 3/2 हो गई, और A की वैल्यू जो है वो दी हुई है मुझे, ठीक है। तो बस हमारा जो है वो निकल चुका है, इतना देख लो समझ लो, ठीक है। और इसके बाद मैं मिटा रहा हूं इसको, खाली D की वैल्यू छोड़ देता हूं। अब देखो A+D है, तो मेरी A की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी थी, ये वाला निकाल रहा हूं, बीच वाला टर्म निकाल रहा हूं, ठीक है। तो A+D जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं A2,
ठीक, a प्लस डी हो गया इक्वल टू A2। अच्छा, अब यहां पे देखो 5 आ गया प्लस 3/2 आ गया, सॉल्व करेंगे 2 ही आया, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13/2, 13/2 दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका पीछे आंसर है ना वो इस तरीके से नहीं है, ठीक है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो लो मिक्स फ्रैक्शन में ही कर देता हूं, है ना, मिक्स तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। 13 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 12 आ गया, 1 आ गया। अब 1 को जो होता है रिमाइंडर होता है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, जो आपका ये डिवाइजर हो गया वो सबसे नीचे हो गया, और क्वोशंट जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 1/2 यानी 6.5, ठीक है। 6.5 वाला जो है मैंने A2 जो है वो भर दिया है। अब A3 देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखो 13/2 ही हो जाएगा, 2 6 कितना हुआ 12 हुआ, और 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया, तो ये बराबर ही हो रहा है इसके, ठीक है। तो चलो अगला फिर करता हूं, अगला वाला A3 निकालते हैं। A3 क्या हो जाएगा, A3 के लिए A प्लस 2D, ठीक है, 2D हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना, A की वैल्यू जो है वो मुझे दे रखा है 5, अच्छा, फिर यहाँ पे 2 आ गया, D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो लो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 2 से 2 को काट दो, 5 और 3 5 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे मैंने 8 भर दिया है, तो A3 जो है वो कितना हो जाएगा, A3 जो है वो बच्चों 8 हो जाएगा। समझ में आ गया खेल, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हम लोग फोर्थ पार्ट देख रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे काम करना, यहाँ पे कर देना A1 A2 A3 A4 A5 अरे यार A6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, A5 हो गया, और ये A6, ये 6 ही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो AP दुनिया की सारी किस तरीके से चलती है, A इसके सामने ऐसे ऐसे करके लिखो, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मुझे वैल्यू सिर्फ इसकी दे रखी है और इसकी दे रखी है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू किसी की भी दी हुई होनी चाहिए, बस 2 वैल्यू हुई दी हुई नहीं चाहिए, आप सारी जो है वो वैल्यू जो है वो निकाल लोगे। अगर 1 रहेगी तो फिर कैसे निकालोगे, 1 से तो क्या कहते हैं पता नहीं चलेगा ना कि क्या है AP किस तरीके का खेल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करा, A की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे -4, ठीक है, और ये वाली A6 की जो वैल्यू है, A6 टर्म जो है मेरा, ठीक है, तो A प्लस 5D हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ये 1 हो गई, और ये इक्वेशन 2 हो गई। इस -4 को यहाँ पे पुट कर लो, तो -4 यहाँ आ गया। अब मैंने क्या करा, अब ज्यादा क्या कहते हैं लिखूंगा तो फिर, ठीक है, वीडियो लंबी होगी, इन सब चीजों को समझो। क्या कहता है, A की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है वो किस में पुट कर दी, सेकंड वाले में पुट कर दी है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो ये तो तुम लोग देख करके भी समझ जाओगे, ठीक है ना। हमारा मेन है कि बेसिक क्लियर हो, ठीक है, इंग्लिश में लिखना और उसे सरिया सरिया करके सजा करके लिखना वो तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये -4 हो गया प्लस 5D इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। ये जो है देखो इधर चला जाएगा, -4 इधर चला गया, 5D ये रहा, और ये इधर चला गया, 6 पॉजिटिव का 4 10 हो गया, ये कितना हो गया 5D हो गया, ये और ये कट गया, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू जो है वो 2 ही आ जाएगी। चलो D की वैल्यू तो निकल गई है, ठीक है, A की वैल्यू भी मेरे पास है। तो बस अब देखते हैं, ठीक है। अब A2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे A प्लस D चाहिए था, ठीक है, तो A प्लस D चाहिए था, तो A की वैल्यू कितनी है मेरी, A की वैल्यू जो है वो -4 हो गई, और D की वैल्यू भी जो है वो कितनी हो गई है, D की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव का क्या कहते हैं 2 हो गया है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों,
A2 की वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -2, क्योंकि -4 में से अगर पॉजिटिव को प्लस या देखो ये छोटा साइन, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो हम प्लस माइनस करते तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे साइन किसका चलेगा? -4 का चलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। लो जी, -2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भर दिया। अब देखो उसके बाद अगला देखते हैं, A3 वाला देखते हैं। अब ये क्या निकाल रहा हूं मैं? A3 निकाल रहा हूं। तो A3 निकाल रहा हूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? A प्लस 2D होगी। अच्छा, A की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4 दे रखी है, पॉजिटिव कर लो, 2 हो गया। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों मैंने? D की वैल्यू जो है वो मैंने 2 ही निकाली थी। ठीक है, 2 ही निकाली थी, तो कितना होगा? -4 हो गया, और ये क्या हो गया? ये भी 4 हो गया। तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो ये 0 बचेगा। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लो, 0 लिख दिया यहां पर। ठीक है, 0 हो गया। अच्छा, फिर अगला करते हैं, A4 देखते हैं उसी तरीके से। A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक, अब यहां पे हमें क्या वैल्यू दे रखी है? -4 दे रखा है, 3 हो गया। D की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 2 निकाली थी, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, यानी कि A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? A4 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये जो है वो A देखो। ठीक है, 5 टर्म में जो है वो क्या करना है हम लोगों को? तो A प्लस 4D दे रखा है, 5 टर्म जो है वो A5 जो है वो दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना? A की वैल्यू आपको पता है -4 है, 4D की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 2 निकाली थी, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग A5 जब निकालेंगे तो A5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला भी जो है वो 4th पार्ट भी जो है वो बच्चों हो गया है। अब इसके बाद हम लोग 5th पार्ट जो है वो देख लेते हैं। 5th पार्ट में क्या कह रहा है? ठीक है, तो यहां पे वैसे ही कर देना, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, इस तरीके से दे रखा। अब इसके सामने जो जनरल सीक्वेंस है वो लिख देते हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A प्लस D, ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा A प्लस 3D, ये हो जाएगा A प्लस 4D, और ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 6 टर्म वाली वैल्यू दे रखी है, और 2nd टर्म जो है वो AP का उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए? A प्लस D जो है वो कितना हो गया? 38 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और A प्लस 5D जो है वो कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब साइन चेंज करते हैं तो जो भी साइन होता है उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो निगेटिव, यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये और ये गया यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -4D। देखो -5 जो है वो बड़ा है D से, तो -5D में से अगर D चला जाएगा तो माइनस का 4D आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 38 और 20 आपका 38 और 22 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर के कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस होकर के हो जाएगा ये 60। ठीक है, पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आ गया। इसको काट दो। D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई -15 आ गई। कितनी आ गई? -15 आ गई। अब यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो -15 आ गई, तो लो A भी निकाल ही देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, मैंने ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये लेता हूँ, A प्लस D इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे A जो है वो कितना आ जाएगा मेरा? A तो मैं निकालूंगा। ठीक है, A -15। देखो D की वैल्यू जो है वो मैंने क्या करा? -15 पुट कर दिया, और ये कितना हो गया? 38 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? ये इधर जा जाएगा,
तो 38 पॉजिटिव 15, तो इसको प्लस करके देख लेता हूँ। 38 प्लस 15 जो है वो 8 और 5 13 हो गया, एक आ गया, ये आ जाएगा 53। ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव का 53 हो गई। तो यहाँ पे लो भर देता हूँ मैं, ठीक है, एक वैल्यू तो निकल ही गई है, 53 भर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे ए तो मैंने निकाल ही लिया, खाली डी की वैल्यू रहने देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो 2d है यहाँ पे, तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 53 पॉजिटिव, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, A3 निकाल रहा हूँ, ये वाला बॉक्स निकाल रहा हूँ अब। तो यहाँ पे A3 जो है, ठीक है, मैंने लिख दिया है, प्लस 2, डी की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, ये हो गई -15, तो ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 53 हो गया। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू जो है वो आ गई 23 आ गई, हाँ पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 23 लिख देना, ठीक है, ये हो गया। अब फिर आगे क्या कहते हैं, बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, a प्लस 3d होगा। तो a प्लस 3d जो है वो निकाल देता हूँ, A4 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, d की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, d की वैल्यू जो है वो -15 होगी। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45, तो ये आपका माइनस होकर के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 8 भर लेना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, क्योंकि भैया आजकल बाजारों में बहुत भीड़ हो रही है। अब ये कितना हो गया, a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d में 53 हो गया, a5 लिख देता हूँ यहाँ पे, a5 53 प्लस ये निकाल रहा हूँ मैं 4d, तो d की वैल्यू कितनी है -15, तो ये 60 हो गई माइनस का, और ये कितना हो गया 53 हो गया, और ये बच्चों a5, ठीक है, a5 मुझे निकालना है, तो कितना जाएगा, A5 जो है वो मेरा -7 आ गया बच्चों, ठीक है। तो -7 में यहाँ पर भर देता हूं। तो ये वाला मैंने मैजिकल नंबर भी आप लोगों को, मैजिकल नंबर नहीं, मिसिंग नंबर भी जो है वो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पार्ट करा दिया है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा।